होता हूं, तो वो चीजें मैं आपसे करूंगा। देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले दो बातें बहुत अहम है। अभी मैंने कल ही कर्मा सिद्धांत नियम का, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगा। उसमें कर्मा सिद्धांत में मैंने यही बताया है कि जैसे हम वैदिक में करते हैं या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, तो हम संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म की बात करते हैं ना सर। तो अगर मान लीजिए संचित कर्म है, भृगुनंदी नाड़ी में केतु से देखे जाते हैं। बराबर। प्रारब्ध कर्म भृगुनंदी नाड़ी में शनि से देखे जाते हैं। बराबर। और आगामी कर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारा अगला जन्म। आगामी कर्म का मतलब कुछ समय के बाद, मान लीजिए बराबर। आज मैं काम कर रहा हूं, उसका रिजल्ट जो मुझे कुछ समय बाद मिलेगा ना, तो वो आगामी कर्म का मैंने वो वीडियो बनाया। तो वो वीडियो बना के डाला भी है, उसमें दो बंदों के चार्ट हैं सिर्फ। तो लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वहां तो मैं कोर्स में बता नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे मैं थोड़ा डालता हूं, लेकिन आप लोगों को पूरा बताना। तो आप लोग कभी भी अब किसी का भी भृगुनंदी नाड़ी से चार्ट देखें, अपना देखें या अपने बच्चों का देखें या किसी और क्लाइंट का देखें, तो आप केतु किस राशि में, उसको जरूर ध्यान में रखिए। बराबर है। केतु किस राशि में है उसको जरूर ध्यान रखिए, उसके कर्म वहां से शुरू होंगे। क्योंकि संचित है ना, बराबर है। जो संचित है, जो बैंक बैलेंस है, उसी से तो काम करेगा ना वो। बराबर है। अब मान लीजिए उस जो मैंने वीडियो डाला है उसमें एक चार्ट डिस्कस किया जिसमें केतु 10वें भाव में है, 3 नंबर राशि में है। बराबर है। तो 3 नंबर राशि मैंने बोलने वाली, एक्सप्रेशन करने वाली आपको बताई हुई है, बराबर है। और वो 10वें भाव है। 10वें भाव भृगुनंदी नाड़ी की तो हम बात नहीं करते, लेकिन 10वें भाव से अगर हम देखें वैदिक का, वो कर्म का भाव है ना, जहां जातक अपना कर्म करता है। बराबर है। मतलब जहां पर नौकरी करता है, जहां के बदले में उसको खाने पीने को मिलता है। पुराने जमाने में कोई किसी की नौकरी नहीं करता था, वो तो जातक अपने खेतों में ही काम करते थे ना, या पुश्तैनी जो काम था वही करते थे। बराबर है। आजकल क्या है कि सब अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा विकास हो गया है और ज्यादा लोगों को इसमें विश्वास भी हो गया है। तो अगर मैं उस जिस चार्ट की आपको बात कर रहा हूं कि केतु 3 नंबर राशि में है और 10वें भाव में है, वैदिक में तो ये कहा गया है कि जहां केतु बैठेगा वो वहां पर उस भाव का नुकसान करेगा, दिक्कत करेगा। बराबर है। बराबर है। तो हम तो बिल्कुल नहीं कहते कि वैदिक में गलत कहा है, सही कहा है, लेकिन हमारा भृगुनंदी नाड़ी में देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर हमारा ये देखने का मतलब है, अगर ये जातक, अगर आप 3 नंबर के कर्म कर ले संचित के हिसाब से, इसके इसके प्रोफेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बराबर है। अब वो प्रोफेशन क्या है, 3 नंबर का, बोलने, एक्सप्रेस करने से या लोगों से बातचीत करने का, कहीं ना कहीं इसके प्रोफेशन में, इस जातक के में बोल चाल आना रहेगी। चाहिए। या बुध जो ग्रह है वो इंटेलिजेंस का कारक भी है, इसको अपने हर काम में इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी। बराबर। और जो बुध है वो मित्र का भी कारक है, एजुकेशन का भी कारक है। तो इसको इंटेलिजेंस और एजुकेशन में अगर ये अपना कम्युनिकेशन करता रहे तो इस जातक को एटलीस्ट सरवाइव करने में दिक्कत नहीं आएगी। बराबर है। जबकि वैदिक ये कहता है कि अगर 10वें भाव में केतु है तो पहले उसको एक बार बिल्कुल काम नहीं करने देगा, बाद में हाँ, वो जातक अगर केतु का अच्छा यूज करता है तो वैदिक में भी ऐसा कहा गया कि वो अपने कैरियर की ऊंचाइयों पे चला जाएगा, क्योंकि केतु एक झंडा झंडा है, या केतु बराबर है। एक जड़ है। तो वैदिक ये कहता है कि अगर वो जड़ की गहराई तक जाके काम करे उस प्रोफेशन में, तो बाद में उसका ऊंचाई पे झंडा लहरा सकता है। बराबर है। इसी चीज को अगर हमने भृगुनंदी नाड़ी से बात करना है तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि भाई ये जातक अगर अपनी जिंदगी में बुध के कारक तत्व को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करेगा तो इसको दिक्कत नहीं आएगी। बराबर है। तो वो चीजें हैं कि बात करते टाइम
अपना किसी से बात की, थोड़ा दिन चुप, किसी से बात की, जो काम की जितनी बात है उतनी करनी है, ज्यादा नहीं करनी। केतु बरोबर ज्यादा आहे. नहीं कराता ना, राहु ज्यादा कराता हम्म. है। तो काम से काम रखना है। हम्म. और इसको कम्युनिकेशन हमेशा करते रहना है, करेक्ट बरो कम्युनिकेशन। बरोबर आहे. धर्म के रास्ते पे चलते रहना है, तो हम्म. इसकी हम्म. दिक्कत आएगी नहीं। अगर वो नहीं चलेगा तो उसको दिक्कत आएगी। हम्म. लेकिन यहां पर जो मैं आपको इतनी कहानी सुनाई है, वो इसलिए सुनाई है कि इसके संचित कर्म तो बोलने से ही शुरू होंगे ना। बरोबर आहे. तो इस जातक के संचित कर्म बोलने से ही शुरू हुए, हम्म. जिसका ये चार्ट। चाहे उसने इंडस्ट्री में काम की तो वहां पर जो सुपरवाइजर लेवल का काम हम्म. किया, बाद में टीचिंग का काम किया, जैसे अभी चल रहा है, तो ये हम्म. चीजें हम देख के बता सकते हैं। अब इसी प्रकार जो शनि है 2 नंबर में बैठा है, वो जातक 2 नंबर की राशि लगातार काम कराती है। इस जातक को इस जीवन में जितने दिन जिंदा रहेगा लगातार काम करना ही पड़ेगा। बरोबर आहे. नहीं करेगा तो ये अपने आप को ही दुखी पाएगा। बरोबर आहे. मैं ये नहीं कह रहा कि इसको काम बहुत मेहनत वाला करना पड़ेगा, हम्म. लेकिन इसको लगातार करना पड़ेगा बगैर थके। बरोबर आहे. मान लो इस कोई एक आदमी आराम से 8 घंटे की ड्यूटी करता है, इस हम्म. जातक को कम से कम 12-13 घंटे काम करना पड़ेगा। बरोबर आहे. क्योंकि वो बैल की राशि है ना, बैल को बहुत हम्म. मेहनत के लगा ज्यादा टाइम के लिए काम करना पड़ता है। जैसे हम्म. खेत जोतना है, चाहे हम्म. उसको जोतना एक नॉर्मल उससे है, लेकिन उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा बस। बरोबर आहे. अब इस जातक ने अगर ये दोनों काम ठीक कर लिए, हम्म. मैं इसी जीवन की बात कर रहा हूं क्योंकि जीवन इसी हा. संचित स्टार्ट हुआ, इसी की बात कर रहा हूं। तो बरोबर आहे. इसका जो भी काम होगा वो 9 नंबर की राहु आएगा। 3 में अगर केतु है तो 9 में राहु आएगा, क्योंकि वो स्टोर हम्म. सारे हम्म. 9 में हो रहे हैं ना। हम्म. अब देखिए क्या वो चीज है। 3 नंबर भी बुध की है, 9 नंबर गुरु की है। गुरु और हम्म. बुध दोनों एजुकेशन के या विजडम के, इंटेलिजेंस के या इस तरह के कारक हैं, एडवाइस बरोबर देने आहे. के। हम्म. तो ये जितना मेहनत से काम करेगा तो बाद में ये जाके एडवाइजर बन जाएगा। बरोबर आहे. बाद में ये जातक अपने प्रोफेशन में 4-5 साल के बाद एडवाइजर लेवल पे बन जाएगा। बरोबर आहे. ये चीजें आप किसी के भी चार्ट में लगाएं, उल्टा कर दे। मान लीजिए किसी का केतु 11 नंबर में बैठा है, हम्म. तो केतु के अगर 11 नंबर में बैठा है तो उसके अपोजिट कौन सा आएगा? सी सी पांच राशि नंबर आएगा. सिंह राशि 5 नंबर आएगा। आएगा. ठीक है, भूमि. ठीक है। अब हाँ. तो ये मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूं, ये अमिताभ बच्चन का चार्ट है मान लो। बरोबर. उसका केतु 11 नंबर में बैठा है, हम्म. राहु 9 नंबर में बैठेगा। और 5 नंबर में. हाँ सॉरी, राहु 5 नंबर में बैठेगा। और शनि भी उसका वक्री होके शायद 2 नंबर में बैठा है। बरोबर आहे. तो अब इस जातक को सेक्रीफाइस कर्म योगी बनना है ना। 11 नंबर कर्म योगी की राशि है, हम्म. और ये 11 नंबर जो है वो बैठी भी लगन में है, फर्स्ट हाउस में। हम्म. तो यानी सेल्फ, खुद। तो इस जातक को खुद कर्मयोगी बनना पड़ेगा ना। और कर्मयोगी जो होते हैं वो किसी बदले में रिटर्न की उम्मीद नहीं करते, उनको काम करते चलते जाना है। बरोबर. क्योंकि वो कर्मयोगी मतलब काम करते रहना चाहिए. काम करते रहना चाहिए और उसके परिणाम को सेक्रीफाइस करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। बरोबर आहे. जितना ये करेगा तो अपने आप ही भगवान उसको दे देगा ना, क्योंकि ठीक ठीक है. वो लगन में ही बैठा है ना उसका, वो वैदिक के अगर हिसाब से देखिए। सेकंड में बैठा हो तो. सेकंड में बैठा हो तो वो परिवार का आ गया ना, खानदान का। हम्म. हम एग्जाम्पल ले लेंगे कोई ऐसा करते हुए, क्योंकि ये मैंने आज आपको कंक्लूड करना है, तो ये अगर समझ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा ना। बरोबर. तो अगर मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी और का लेके हम देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसका। बरोबर. तो आपको, आप उसका चार्ट जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हो सकता है राहु केतु की एक्सेस अलग हो जाएगी, लेकिन राहु केतु उसका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। बरोबर आहे.
तो ये मैं अब आपको बोल रहा था कि जातक को कर्म करना है और बगैर फल की इच्छा करे करना है, लेकिन जब ये बगैर फल की इच्छा करे काम करेगा, तो क्योंकि राहु किस में बैठा है, 5 नंबर में, 5 नंबर में, हाँ। तो जो लियो है सिंह राशि, उसका स्वामी है सूर्य, तो इस जातक का नाम हो जाएगा ना, फेमस हो जाएगा ना, बहुत राजाओं की बराबर तरह। तो अमिताभ बच्चन के बराबर। साथ यही तो हुआ। शुरू में जो काम किया उसमें इसको जितना पैसा मिलना चाहिए नहीं मिला, बराबर अब जितना कमा रहा है जवानी में इतनी फीस नहीं मिली इसको, बरोबर है। क्योंकि वो लास्ट में एक्टिवेट हो गया, तो ये भोग के जाना ना कर्मों को। बरोबर है। संचित कर्म उसके स्टार्ट हुए लो लेवल से, और आगामी कर्म उसको राजा बना रहे हैं, तो राजा जैसी जिंदगी है ना, है। ठीक है। लेकिन राजा होके भी दो चौथे भाव में शनि बैठा हुआ उसका 2 नंबर राशि में। देखिए 11 नंबर वहां होगी फर्स्ट हाउस में, तो 12 नंबर सेकंड हाउस में, बरोबर है। मेष एक तीसरे हाउस में, तो चतुर्थ भाव में 2 नंबर हुआ ना शनि उसका, शनि, हाँ। ठीक है। अब हमको सबको पता है कि अगर चतुर्थ भाव में वैदिक के हिसाब से अगर कई जातक का शनि चौथे भाव में बैठा हो, तो वो अपने घर से दूर जाके तरक्की करता है। बराबर है। तो ये जातक इलाहाबाद में यूपी में पैदा हुआ, बराबर लेकिन बॉम्बे में जाके नाम कमाया घर से दूर। बराबर। एक बात, ये तो वैदिक मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक और भृगुनंदी नाड़ी से, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आपको कैसे रिजल्ट देते हैं। बराबर लेकिन जब शनि 2 नंबर की राशि में है, 2 नंबर राशि किसकी है, माँ की, घर की, बराबर है। और मकान गाड़ी बंगला सब ये 4 नंबर से ही देखेंगे ना, बराबर है। या उसकी घर, उसको पब्लिक का कितना सपोर्ट मिलेगा ये भी हम देखेंगे 4 नंबर घर से। बराबर है। अब वहां पर 2 नंबर की राशि है, बराबर है। 2 नंबर की राशि क्या कहती है, लगातार काम करते रहो। लगातार काम तो इसलिए करेगा क्योंकि शनि वहां पर है, शनि पर है, हाँ। लेकिन 2 नंबर की राशि चतुर्थ भाव को पब्लिक का सपोर्ट है ना, इसको सारी जीवन पब्लिक का सपोर्ट मिला ना, आज भी पब्लिक पलकों पे बिछाती है ना। तो ये नेचुरली जो हमने देखा कि संचित प्रारब्ध और आगामी, हमने अगले जन्म में जाने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में हमें रिजल्ट दिख जाता है। बराबर है। अब मान लीजिए जो मैंने इससे पहले एग्जाम्पल बताया, केतु 3 राहु 9, तो ये जातक इसी जीवन में चाहे कम लेवल का करे, एडवाइस विजडम देने का ज्ञान तो रहेगा ना इसके पास।